तो बिहार के दंगल में हो सकता है आपको रक्षा मंत्री की जरूरत पड़ने लगे। नित्यानंद राय को आप अक्सर विवादों में देखते हैं, लेकिन इस बार उन्हें किसी और वजह से, रक्षा मंत्री की वजह से आप देख सकते हैं। हाजीपुर में वो सभा कर रहे थे, आरजेडी के समर्थकों ने हंगामा किया तो उन्हें रक्षा मंत्री याद आ गया। आप थोड़ा हम विस्तार से सुनवा देते हैं दर्शकों को कि क्या हंगामा हुआ और रक्षा मंत्र के किस किस्म का होता है। मेरे लिए भी नया अनुभव था इस किस्म का रक्षा मंत्र पढ़ना। हम 11 बार अपनी हाथ जोड़कर अपने रक्षा की विनती करता हूँ। हाजीपुर में कमल, हाजीपुर की धरती और अपने रक्षा की विनती करता हूँ, 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 रक्षा की विनती करता हूँ। यह विनती ने ही हमें सुख और शांति है। वे विरोधी जो कहना है कह लो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। देशभक्ति की एक पंक्ति है, अब तुम्हारे हवाले। और सीधे मनीष के पास चलते हैं। मनीष, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को रक्षा मंत्र की जरूरत क्यों पड़ी? हम दो रैली देखते हैं, हम अपने डायरेक्टर को कहेंगे कि तेजस्वी की रैली भी एक बॉक्स में दिखाएं और एक नित्यानंद राय की रैली। आखिर इनको केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रक्षा मंत्र क्यों पढ़ने लगे? उनको रक्षा मंत्र इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि उनको लग रहा है कि जनता इस बार उनकी इज्जत की रक्षा नहीं करने वाली है। क्योंकि आप जानते हैं मनोरंजन की जो भी नेता होते हैं वो जो उनका स्ट्रांग होल्ड होता है वहीं पे सभाएं आयोजित करते हैं। केवल प्रधानमंत्री या राहुल गांधी की सभाएं जो है इसका अपवाद होती है। लेकिन अगर आप अपने स्ट्रांग होल्ड में सभा करें और उसके बावजूद जनता अगर आपको एक तरह से क्रिटिसाइज करे, आलोचना करे और आप ये सब जो भी रक्षा मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, क्योंकि उनको जनता का मूड उन्होंने भांप लिया था कि वो काफी हॉस्टाइल था। तो ये कहते हैं ना कि कभी कभी आप इतनी ज्यादा याचक हो जाते हैं कि लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाए, और इसी के लिए वो रक्षा मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। उन्हें भी मालूम था, दरअसल उनको इस रैली में चूंकि इतना ज्यादा हॉस्टाइल क्राउड मिल रहा था कि वहां से निकलने का कोई उपाय ढूंढना था। तो ये रक्षा मंत्र बेसिकली उनके लिए एक तरह का एस्केप रूट था। मनीष, नित्यानंद राय वो व्यक्ति हैं जिनके बारे में दिल्ली की मीडिया दबे स्वर में कह रही है कि ये आदमी बीजेपी का कैंडिडेट है चीफ मिनिस्टर का। निश्चित रूप से देखिए, बीजेपी दिल्ली की जो मीडिया होती है वो बीजेपी के निर्देश से या बीजेपी से इंडिकेशन जब आते हैं उसी के आधार पर वो खबरें छापते हैं। मैं आपको बताऊं कि एक अखबार में उनकी खबर छपी थी। मेरे हिसाब से मैं जानता हूं कि जो लेखक थी वो कभी नित्यानंद राय से नहीं मिली होंगी, और नित्यानंद राय ने तो उस अखबार का नाम भी नहीं सुना होगा। लेकिन इससे काफी हद तक साफ था कि चूंकि बीजेपी का एक सेंट्रल पार्टी लीडरशिप का एक तबका है, खासकर उनका मीडिया विंग, वो इस तरीके की खबरें प्लान करा रहा था। लेकिन जमीनी हकीकत आप देख लीजिए कि जो बीजेपी का सो कॉल्ड मुख्यमंत्री पद का एक तरह का छिपा हुआ उम्मीदवार है, उसको अपने जिले में, अपने गृह जिले वैशाली में किस तरीके से रक्षा मंत्र का सहारा लेकर वहां से निकलना पड़ रहा है। मनोरंजन, राजनीति में आप और मनीष बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, कवर करते हुए बड़ा अरसा हो गया कि जिसका नाम सार्वजनिक हो जाता है दरअसल उसके साथ साजिश हो चुकी होती है। तो नित्यानंद राय अब डार्क हॉर्स नहीं बचे हुए हैं। हमने डार्क हॉर्स वैसे इसी किस्म से नितिन गडकरी जी के बारे में भी सुना था जब चुनाव हो रहे थे एक वक्त में, तो तब के बाद से वो बेहद नाराज होते हैं इस शब्द से, डार्क हॉर्स से। मनीष, इसका मेरा एक सवाल है, संक्षेप में जवाब चाहूंगा। दूसरी तरफ तेजस्वी की रैली में इतनी भीड़ क्यों आ रही है?
देखिए, तेजस्वी की जो सभाएं होती हैं वो पहले भी, अगर आपको लोकसभा चुनाव हो या उनके पिताजी की जो सभाएं होती थी उसमें भी काफी भीड़ होती थी। एक तो ये आधार होता है कि ये लोग अपने जो स्ट्रांग होल्ड होता है वहीं पर सभाएं आयोजित करते हैं। दूसरी बात है कि लोगों में थोड़ी नाराजगी है और लोग ये सुनने आते हैं कि आखिर ये जो 10 लाख लोगों को एक साथ रोजगार देने का वादा कर रहे हैं, आखिर इसका सच क्या है। तो एक क्यूरियोसिटी वैल्यू से भी आते हैं। लेकिन मैं आपको मनोरंजन एक बार फिर से साफ कर दूं कि जो सभाओं में भीड़ अगर पैमाना होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में जो भीड़ आती है, जिसको एक तरह से जुटाया जाता है, प्रधानमंत्री की सभाएं तेजस्वी की सभा में अंतर इतना ही है कि वो सभा जुटाई जाती है और ये इन सभाओं में जो है लोग अपने आप स्पॉन्टेनियस आते हैं। लेकिन सभा बिहार में पैमाना नहीं हो सकती है। लेकिन हाँ, इस बार तेजस्वी की हर सभा में अमूमन 5000 से ऊपर के लोग आ रहे हैं, जो सबके लिए एक तरह का सस्पेंस या क्यूरियोसिटी का मामला बनता जा रहा है। मनोरंजन जी मनीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बच के रहिएगा, भीड़ भाड़ से, कोरोना का काल है, मास्क लगाए रखिए, बच के रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।